बंगाल का हाल तो जान लिया है। मानस, जरा अब यूपी का हाल भी बताइए। अब यहाँ पर भी एसआईआर इतना बड़े तनाव का कारण क्यों बना हुआ है यहाँ पर भी? क्योंकि बीएलओज की अगर हालत खराब हो रही है, मौतें हो रही हैं, जो प्रेशर उन पर है, क्या कारण दिख रहा है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि किसी बीएलओ की इस वजह से मौत हो गई हो। एक खबर लखनऊ में जरूर थी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है बीएलओ के खिलाफ, उसमें से कर्मचारी संगठनों में जरूर आक्रोश है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल जमीनी हकीकत है, जिसका भी राजीव रंजन जी भी जिक्र कर रहे थे, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि कहीं बीएलओ घर घर जाकर के दस्तक दे रहे हो। जहां मैं रहता हूं वहां पर भी कैंप लगा था, 2 दिन लगा। कुछ लोग आए, फॉर्म लिया, उसके बाद वो चले गए। तो इस तरीके का वो प्रयास भी नहीं दिख रहा है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी 4 एफआईआर दर्ज हुई नोएडा में, और उसमें 60 लोगों को उसमें बीएलओ को नामजद कर दिया। इस तरह से बहराइच में भी 2 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, भदोही में कार्रवाई हुई, लखनऊ में तमाम जगहों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जी तो अलग अलग जिलों में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। लेकिन देखिए, इस पे जो काम हो रहा है, जो बीएलओ की तरफ से हो रहा है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमें इस बात की खबर मिली कि 2022 में जितनी विधानसभा सीटें हम जीते थे चुनाव में, उन सब में 50,000 वोट काटने की तैयारी की जा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये जो आंकड़ा है, ये किस सोर्स से मिला, वो भी तब जबकि समाजवादी पार्टी खुद पीडीए प्रहरी को नियुक्त कर चुकी है और बाकायदा उसके कैंप लग रहे हैं। उस कैंप के कुछ वीडियो भी हम लोगों ने शेयर किए थे। हम लोग गए, देखा भी, वहां पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो बाकायदा बैठते हैं और उसके बाद जो मतदाता है उनसे बात करके उनको बताते हैं कैसे फॉर्म भरना है, और उसके अलावा संपर्क में रहते हैं बीएलओ के, उनकी जा करके वहां पर मदद भी कर रहे हैं वो। तो इस तरीके के जब कैंप भी लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ इस पे लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर भी है और कह रहा कि ये मतदाता सूची से जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या जो गैर भाजपाई वोटर उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो एक तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर भी है बीएलओ पे, और उस पर अधिकारियों का भी जो है वो बहुत दबाव है। इसमें कोई शक नहीं कि अधिकारियों का दबाव बहुत ज्यादा है और लगातार हर रोज उनसे रिपोर्ट की जा रही है। और मैं तो खुद देख रहा हूँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के जो बैठते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो डे बाय डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डे बाय डे मीडिया को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने आप में एक प्रेशर तो है ही है, लेकिन ये बात सही है कि इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी है, उसमें सिर्फ 1 महीने में या कुछ समय के लिए इसको कहना कि इसको पूरा कर लिया जाए, ये असंभव जैसा लगता है। क्योंकि समय को लेकर जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है